वेलकम टू माई चैनल आसान हिसाब। यहाँ पर 2 अददी, 3 अददी और 1 अददी ज़रब दिया गया है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर 1 अदद है तो हम इससे ज़रब करते हैं। 3 पछे 15, 3 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ेंगे और यहाँ पर 15 आ रहा है तो हम 5 लिखेंगे। यहाँ 15 लिख लेंगे। 15 की जो इकाई है यानी 5, इसको यहाँ हमने लिख लिया, इसलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर 1 हासिल बचा है। 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे। 3 छक्का 18 और 1 19 हो गया। यहाँ पर हम 19 लिखकर उसको यहाँ से मिटा देंगे। ये हो गया। ये लगाना बिल्कुल आसान है और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि यहाँ पर 2 अदद नीचे है। देखिए यहाँ पर 25 नीचे लिखा हुआ, ऊपर 73, नीचे 25 है। तो सबसे पहले तो हम ये पहला अदद तो लगा लेते हैं, दूसरे में कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए इसको करते हैं। 5 का पहाड़ा 3 बार हमें पढ़ना है क्योंकि नीचे 5 है, ऊपर 3 है। इसका ख्याल रखना है, जो गिनती जितनी होगी आमने सामने जिसमें पढ़ना होगा, जितनी होगी इतने मरतबा पढ़ना होगा। नीचे देखिए 5 है, ऊपर 3 है, तो अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 5 3 15 होता है। हम यहाँ 15 यहाँ लिख लेते हैं अलग से। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया 15 लिखने के बाद हमने 5 यहाँ पर इकाई जो है यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। अब ये जो है हमारा दहाई में है, यानी दहाई का मतलब ये हासिल में है। दहाई हासिल में है। अब फिर 5 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे। 3 में पढ़ चुके हैं हम, अब 7 में पढ़ेंगे। 5 सते 35, 35 और 1 मिला देंगे, कितना हो जाएगा? 35 1 36। तो हम यहाँ 36 पर पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके बाद कोई गिनती नहीं है 7 के बाद, इसलिए हम 36 यहाँ पर पूरा लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 36 पूरा लिखते हैं। इस सब को मिटा देंगे। अब हमारा जो है कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है। ये 2 का पहाड़ा हम 3 में तो पढ़ते हैं, पढ़ने के तो पढ़ लेंगे, लेकिन लिखने में गलती होती है। हम 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, फिर 7 में पढ़ेंगे। पहले 3 में पढ़ते हैं। 2 3 6 होता है। यहाँ पर नहीं लिखना है, ये ध्यान दें। इसके सामने नीचे नहीं लिखना है, एक अदद छोड़ कर लिखना है। 6 हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। देखिए ये हमने एक अदद इसके सामने वाला छोड़ दिया, इसमें खाली रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, फिर 2 सते 14, हम यहाँ 14 पूरा लिख देंगे। फिर जोड़ेंगे, 6 6 12 होता है। 12 के 2 हासिल है 1, 4 3 7 1 8 1 1। ये हो गया हमारा ज़रब। इन 2 अदद वाले में बड़ी दिक्कत होती है लगाने में। दिक्कत का यही मसला है कि समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ लिखना है। फिर 5 में सिफर से ज़रब करेंगे तो सिफर आएगा यहाँ पर, 0 0 सिफर। फिर उसके बाद 5 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे। 5 8 40, हमने यहाँ 40 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर 3 का पहाड़ा सिफर में पढ़ेंगे। 3 सिफर सिफर। फिर ध्यान देना है, यहाँ नहीं लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना है, पहले अदद के नीचे, पहली गिनती के नीचे हरगिज़ नहीं लिखना है। हमें यहाँ से शुरू करना है। 3 सिफर सिफर, 3 8 24। इस तरीके से हमें लिखना। 4 4 8 2 के 2। ये हो गया हमारा। इसी तरीके से 5 5 25, 25 के 5 हासिल है 2, 5 8 40 2 42। ये हमने लिख लिया। फिर 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे। 4 5 20, यहाँ नहीं लिखना है, ध्यान दें, इस 5 के नीचे नहीं लिखना है, एक अदद छोड़ना है, इसको छोड़कर लिखना है। ठीक है, आगे लिखना है। 5 8 40 हो गया, 4 5 20 हुआ तो 0 यहाँ लिखेंगे, 2 बचा के रखेंगे, वो हासिल है। 4 8 32, 32 और 2 34 हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमने 34 लिख दिया, इसको हम जोड़ देते हैं। 2 4 4 8 3 के 3। ये हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ देखिए 3 अदद है ऊपर, नीचे 2 अदद है, तो हम तीनों अदद में पढ़ेंगे। 5 8 40 या 8 5 40 के 0 हासिल है 4, 8 1 9 4 13 हासिल है 1, 8 1 8
और एक 9, यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। फिर 1 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 1 पंचे 5, तो यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, पहले अदद के नीचे हरगिज़ नहीं लिखना, गलत हो जाएगा हिसाब। 1 पंचे 5, 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, 5 3 8 9 1 10 2। इस तरीके से हमें लगाना है हिसाब। ठीक है, ये जो तरीका है देखिए यहाँ पर भी छूटा हुआ है नीचे, इसके नीचे नहीं होना चाहिए पहले अदद। जब दूसरे अदद का इसका पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे दोनों में, तो हमें इसका ख्याल रखना है कि पहले अदद के नीचे नहीं लिखना है कुछ भी। यहाँ पर भी देखो, जब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे दोनों में, तो हम इसके सामने नहीं लिखेंगे। दूसरा जब शुरू करेंगे, दूसरा स्टेप जब शुरू करेंगे, एक आगे से लिखेंगे। हमारा लिखना जो शुरुआत होगी आगे से लिखने होगी। यहाँ हम एक अदद को छोड़कर आगे से लिखना शुरू करेंगे। ये चाहे जितना दूर चला जाए, उससे नहीं मतलब। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ।